जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार में एफ स्टेट का एग्जाम हो चुका है, प्रोविजनल उत्तर कुंजी भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आई है और परिणाम अभी तक नहीं आया है। जबकि न्यूज चैनलों के माध्यम से कई बार डेट दिया गया कि 10 जुलाई तक 20 जुलाई तक रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज लगभग आज 25 जुलाई अगस्त हो गया। बात हुआ था कि 20 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, 10 अगस्त तक, लेकिन आज 25 अगस्त हो गया। 25 अगस्त तक अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट में देरी का कारण क्या है, आखिर क्यों विभाग रिजल्ट को नहीं जारी कर रहा है, उसके बारे में हम एक एक बिंदुओं पे, एक एक पहलुओं पे हम सही और सटीक तरीके से जानेंगे। और इस चीज को जानने से पहले, रिजल्ट की तिथि को जानने से पहले, आज हम आपको सही तारीख देंगे और जो तारीख आपको बताएंगे, जो तारीख को हम निर्धारित करेंगे, उसी तारीख में बिहार स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैंने जिस माध्यम से ये जानकारी इकट्ठा किया है, कहीं ना कहीं वो जो रिजल्ट की हम एक रिजल्ट की तारीख बताएंगे, वो रिजल्ट आपका उसी समय आ जाएगा। देखिए, रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट की तारीख को जानने से पहले थोड़े से हम एफ स्टेट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर एफ स्टेट होता क्या है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो एफ स्टेट का एग्जाम दे चुके हैं। देखिए, बिहार में जो टीजीटी लेवल के अध्यापक होते हैं, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, कक्षा 9-10 के जो अध्यापक होते हैं, उन्होंने अगर बीएड कर लिया है तो उसके बाद उन्हें एफ स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसको पेपर 1 बोलते हैं, एफ स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो बिहार में शिक्षक बनने की भर्ती आएगी 9-10 के लिए, यानी टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसके लिए वो अपीयर हो जाएंगे। अगर उस जो मार्क्स आता है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो बिहार में शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी तो उसमें बैठने के लिए वो कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाएंगे, और इसको टीजीटी के लेवल के लिए। देखिए, वैसे ही आपने बीएड कर लिया है, आपको बिहार में प्रवक्ता बनना है, यानी कि लेक्चरर बनना है, उसको बोलते हैं 11-12 का टीचर। उसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है उसका इंग्लिश में उसको बोलते हैं पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो बिहार का पेपर 2 एफ स्टेट देना पड़ेगा। यूपी में चाहे अदर स्टेट में ऐसा, और स्टेट में है, यूपी में ऐसा नियम नहीं है। तो आपको एफ स्टेट पास होना होगा। अगर आप पास हो जाते हैं, इस क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर लेते हैं, तो बिहार में जो शिक्षक की भर्ती आएगी उसमें बैठने के लिए आप अपीयर होंगे। एफ स्टेट के बारे में आप जानते होंगे, मैंने उस चीज को आपको थोड़ी सी बता दिया। एफ स्टेट को लेकर पासिंग मार्क क्या है, बहुत लोगों के दिल में अभी अंदर, बहुत मन में, दिल में, दिमाग में भ्रम है, सस्पेंस बना हुआ है, भ्रम बना हुआ है कि आखिर एफ स्टेट का पासिंग मार्क क्या है। आइए जान लेते हैं। जो एफ स्टेट का एग्जाम होता है, जो एफ स्टेट, आज हम एफ स्टेट के जो आपको तारीख बताएंगे रिजल्ट की, बिल्कुल सही और सटीक तारीख बताएंगे, एथेंटिक तारीख बताएंगे, प्रमाणित तारीख बताएंगे, और उसी डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैंने जिस सोर्सेस से जानकारी प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं वो एक वहां पे एक मेरा विश्वास जमा हुआ है, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, टोटल परीक्षा होता है जो एफ स्टेट का 150 नंबर का आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा। चाहे टीजीटी का पेपर हो एफ स्टेट, चाहे पीजीटी का पेपर हो, 150 नंबर का होता है। आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% लाना अनिवार्य है, यानी आपको 75 नंबर लाना होगा। अगर आप बीसी यानी बैकवर्ड क्लास को हैं तो आपको 45.5% लाना है, यानी कि आपका नंबर हो गया 68.25 नंबर। इतना आप लाते हैं। इससे आप पॉइंट में भी कम रहते हैं तो आप जो शिक्षक की भर्ती आएगी टीआरई 4 की, उसमें आप बैठने के एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये जान लिए। जो ईबीसी वर्ग के होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए 42.5% चाहिए उनको पासिंग मार्क्स है। और जो उनका नंबर आएगा, इस देखिए परसेंटेज में तो ये हो गया, लेकिन जो नंबर एक्चुअल में उनको चाहिए वो 63.75 नंबर चाहिए। एसटी वर्ग को 40% नंबर चाहिए, यानी 60 नंबर। एसटी को 40% लाना है, यानी 60 नंबर। और फीमेल को 40% लाना है। हाँ, फीमेल को वहां पे जो 60% उन फीमेल को लाना है जो बिहार राज्य की फीमेल है, उनको दिया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की कोई महिला है, झारखंड की है, पश्चिम बंगाल की है, या बिहार छोड़ के भारत की किसी स्टेट की कोई महिला
अगर यह स्टेट की एग्जाम देती है तो उसको 50% लाना होगा, यानी कि उसको 50% यानी 75 नंबर लाना होगा। वो महिला जनरल में काउंट होगी, ना कि वो बिहार फीमेल का उसको रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। अगर उनसे कम नंबर आता है तो पेपर में बैठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत से उत्तर प्रदेश, बिहार या बिहार को छोड़ बिहार में उत्तर प्रदेश, झारखंड और आपका मात्र बिहार को छोड़कर किसी स्टेट की महिलाओं का अगर चयन हुआ है तो सीटेट में उनका अगर 90 नंबर से उनका नंबर कम है, जो महिला का जो फीमेल का नंबर आता है तो उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनको निकाला जा रहा है। तो इसमें आप जो भी महिला हैं वो जनरल में काउंट होंगी, उनको जनरल इतना नंबर लाना पड़ेगा। ये हम देख लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, और आप समझ रहे हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो बिहार स्टेट का एग्जाम है, यह एग्जाम को कराता है BSEB। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका हिंदी रूपांतरण होता है बिहार विद्यालय शिक्षा समिति। इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराती है उसको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसको हिंदी में बोलते हैं बिहार विद्यालय शिक्षा समिति। उस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो जाना होगा, जब कंप्यूटर पे आपने एग्जाम दिया होगा तो उस पर लिखा रहा होगा, उसका लोगो बना होगा। अब बात करते हैं, उसी को हम स्टेट बोलते हैं, उसी को हम स्टेट को बोलते हैं। ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। कई लोग यूट्यूब चैनल वाले अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो अभी बिहार तैयारी थर्ड का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, और आयोग के कार्यशैली के अनुसार या जो भी मापदंड है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 23 सितंबर तक तो उन्होंने एक बिहार में तांती जनजाति होती उसको शामिल करने के लिए पोर्टल ओपन किया है। तो जब भी रिजल्ट आएगा तो 23 सितंबर के बाद बिहार तैयारी थर्ड का रिजल्ट आएगा। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसके बाद ही यह स्टेट का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बता देते हैं कि बिहार की जो स्टेट का एग्जाम होता है वो कराता है BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाती है, जो करवाता है आयोग, उसको बोलते हैं BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग। तो BSE और BPSC दोनों नदी के दो किनारे हैं, उनसे कोई अपना मतलब ऐसा नहीं है कि वो आदेश उनको देना है, आदेश देना है, या उनसे हरी झंडी लेनी है, या उनके साथ मिलकर काम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BPSC अपना काम करते रहे, जब इच्छा करे तैयारी थर्ड का रिजल्ट निकाले, तैयारी 4 की वैकेंसी निकाले, उनकी वो बात है। लेकिन आप मतलब जो ये स्टेट का रिजल्ट अभी नहीं जारी हुआ तो BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऊपर के कार्य में कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं है तैयारी थर्ड के रिजल्ट को लेकर। ये चाहे तो अपना रिजल्ट बिल्कुल जारी कर सकते हैं, निर्बाध है पूरी तरह। अब दिक्कत क्यों हो रही है कि जब कोई दिक्कत नहीं तो रिजल्ट कोई जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। हम तैयारी 4 की भी बात करेंगे, तैयारी 4 की वैकेंसी कब आएगी। देखिए, तो दिक्कत क्या है, जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा कि जो आंसर की उन्होंने प्रोविजनल दिए हैं उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। सही क्वेश्चन को उन्होंने कहीं ना कहीं गलत करार किया है, गलत माना है। इसलिए बहुत संख्या में छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है कि मेरा क्वेश्चन ये सही है। उन्होंने कई सारी किताबों का हवाला दिया है, प्रमाणिक बुकों का, कि एक देखिए इसका उत्तर ए होना चाहिए। आयोग जो है BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इस पे काम कर रहा है। लगभग काम 99% पूरा हो चुका है। और आपको बता देते हैं कि जैसे ही फाइनल आंसर की जारी होगी वैसे ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कोई उसमें देर नहीं होगी, आपका शाम तक दोपहर तक फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। क्योंकि जब आयोग फाइनल आंसर की जारी कर देता है तो उस पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आयोग का अंतिम निर्णय ही सर्वमान्य माना जाता है। तो आपने तो भाई कर दिया, जैसे वो कोई क्वेश्चन पे आपको आपत्ति, आपने आपत्ति दे दिया, उस चीज को आयोग हो सकता है सही आपका है तो मान के उत्तर अपने फाइनल उत्तर कुंजी में उस चीज को सही संशोधन करके दे। अब आपको बता देते हैं सबसे अहम चीज तैयारी 4 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तैयारी थर्ड का एग्जाम अभी हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है। तैयारी थर्ड का जो रिजल्ट है वो किसी भी सूरत में सितंबर से पहले, किसी भी सूरत में अगर देखा जाए तो तैयारी थर्ड का एग्जाम का रिजल्ट सितंबर से पहले नहीं आने वाला है, क्योंकि 23 सितंबर तक इन्होंने पोर्टल को ओपन किया हुआ है।
तो ये कम से कम अक्टूबर के पहले वीक में एग्जाम का रिजल्ट टीआरई 3 का प्रबल संभावना है। उसके बाद है ये टीआरई 4 की वैकेंसी, इसके बाद है टीआरई 4 की ये जो विज्ञापन है उसको जारी करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो टीआरई में सिलेक्शन लेंगे नहीं लेंगे, किनका छटनी हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में लोग छटेंगे, तो उस सीटों को वो इकट्ठा करके टीआरई 4 में उनको जोड़ना है। तो जब तक टीआरई 3 का वो लोग काउंसलिंग नहीं करा लेंगे तब तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो उस हिसाब से टीआरई 4 की वैकेंसी नवंबर महीने में उसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। आइए सबसे अहम मुद्दे पे बात करते हैं, जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज से इस वीडियो को बनाया गया है, बिहार एफटेट परिणाम के बारे में। देखिए, बिहार एफटेट का परिणाम आपका बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी मोड़ी काम, थोड़ा मोड़ा काम उसमें और बाकी है। जो भी विसंगतियां थे उसको दूर कर लिया गया है। आपका जो फाइनल आंसर की है जैसे ही जारी किया जाएगा उसके एक दिन बाद या उसी दिन शाम तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट में आप इस नंबर के बीच आते हैं, आपका उसमें नंबर लिखा होगा, पॉइंट में भी नंबर लिखा होगा। आप इस नंबर के बीच आपका बाकायदा जो मार्कशीट होती है वो दिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। फिर उसको हार्ड कॉपी के रूप में आप अपने जिले से या पटना से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नंबर के आप बीच अगर आते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स को आप क्रॉस कर लेते हैं, तो बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है आगामी समय में आप उसमें बैठने के लिए पात्र हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, रिजल्ट को लेकर या शिक्षक संबंधी किसी भी बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में, तो आप लोग मेरे दिए हुए नंबर पे, ये मेरा नंबर है 87 56 65 29 31, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, मैसेज करके, या मुझे किसी भी समय आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में भ्रम, संशय या दुविधा बना हुआ है, आप कॉल करके उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। आइए रिजल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपका लगभग 99% बन के तैयार है। 1% रिजल्ट में आपका काम बाकी है। जो मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ बिल्कुल प्रमाणिक न्यूज बता रहा हूँ, ऑथेंटिक न्यूज बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही आके बता रहा हूँ। उसके बाद रिजल्ट में देरी का कारण बता दिया आपको कि आंसर की में बहुत सी विसंगतियां थी, उसको लगभग दूर कर लिया गया है। और आपका रिजल्ट जो सॉफ्टवेयर मोड में है उसको लगभग बना के तैयार कर लिया गया है और किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। आइए एक हम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो डेट आपको बता रहे हैं हम मैक्सिमम डेट बता रहे हैं, क्योंकि इस डेट के अंदर किसी भी वक्त किसी भी समय आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। हो सकता है कि आप ये वीडियो देखें और आपका रिजल्ट आ चुका हो। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और मैं कोई अगर अपलोड वीडियो करूं तो आप लोगों के पास जानकारी तुरंत पहुंच जाए, इसलिए आप लोग वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए, तो आपको मैं एक डेट बता रहा हूं, अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में, पहले वीक में, यानी कि सितंबर के पहले वीक में, यानी सितंबर के पहले सप्ताह में। तो सितंबर महीने के, यानी कि 7 सितंबर से पहले, देखिए 7 सितंबर से पहले, मैं पूरे दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि 7 सितंबर से पहले आपका एफटेट का रिजल्ट आ जाएगा। वह रिजल्ट 26 अगस्त को भी आ सकता है, 27 अगस्त को भी आ सकता है, 30 अगस्त को भी आ सकता है, 1 सितंबर को भी आ सकता है। लेकिन मैंने एक जो ये सीमा निर्धारित किया है ना 7 सितंबर का, इस सीमा को आपका रिजल्ट क्रॉस नहीं करेगा। 7 सितंबर से पहले आपको आपका एफटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ कि 7 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। 7 सितंबर से पहले आ जाएगा। मैंने जो 7 सितंबर का डेट निर्धारित किया है वह लास्ट सीमा है, लास्ट छोर है। उसके पहले कभी भी आज यानी 25 अगस्त और 7 सितंबर के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। मैंने रिजल्ट का जो क्राइटेरिया है उसको भी बता दिया, कैटेगरी वाइज भी बता दिया। कोई भी जानकारी हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे निसंकोच कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।